हेलो दोस्तों, यूपीएसआई की नेक्स्ट सीरीज में आपका स्वागत है। कुछ 2 3 4 क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, जिसमें से 3 मैं आपको खुद बताऊंगा और एक आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर देना होगा। तो पहले इस पे डिस्कस करते हैं। एक माल का पहले कितना हिस्सा, 1/3 हिस्सा, कितने परसेंट के प्रॉफिट पे? 15। दोबारा में आपने कितना लिया है? 1/4। तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि जो टुकड़ा हम ले रहे हैं उस टोटल टुकड़े का पहला 1/3 लिया है, फिर उसी का टोटल का कितना लिया है? 1/4 लिया है। तो क्यों ना हम एक ऐसा नंबर जो 3 और 4 से कट जाए उसी को टोटल के रूप में ले लेते हैं। यानी टोटल टुकड़ा हमारा कितना हो गया? 12 हो गया। टोटल टुकड़ा हमारा कितना हो गया? 12 हो गया। तो अब आप मुझे बताइए, टोटल टुकड़े को आपने कितना मान लिया है? 12। तो सबसे पहले आपको 12 का कितना लेना है? 1/3। तो जब 12 का आप 1/3 करते हैं, माफ करिएगा, 12 का जब आप 1/3 करते हैं तो 3 चौकू 12। तो पहला टुकड़ा कितना आता है? 4 हिस्सा। पहला टुकड़ा जो आया वो 4 हिस्सा आया। दोबारा ने आपने 1/4, दोबारा में आपने 12 का कितना लिया है? 1/4। तो 4 3 12, दोबारा में कितना आया? 3। तो आप मुझे बताएंगे कि एक टुकड़ा 4 है, एक टुकड़ा 3 है, और टोटल टुकड़ा आपने कितना माना है? 12। तो बचा कितना? 5। अब मिला के क्या 12 बन रहा है? बोलो, बनना है कि नहीं बनना है? अब शुरू से सवाल को पढ़ो। 1/3 भाग कितने परसेंट के प्रॉफिट पे? 15। और 12 का 1/3 कितना था? 4 था। तो इसको कितने परसेंट के प्रॉफिट पे आपने बेचा है? 15% के प्रॉफिट पे। अगला टुकड़ा जो है आपका कितने परसेंट के प्रॉफिट पे है? 20% के प्रॉफिट पे। और जो अगला टुकड़ा है फिर से वो कितने परसेंट के प्रॉफिट पे है? 24% के प्रॉफिट पे है। और सवाल में जो वैल्यू दी है उसने कहा कुल लाभ, टोटल लाभ जो है वो रुपए में कितना है? 62 रुपये। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको परसेंटेज में निकालेंगे। तो टोटल लाभ निकालने के लिए आपको 12 पर जो लाभ मानना होगा टोटल, वो कितना मानना होगा? X%। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 चौको 60%, और प्लस 20 3 60%, और प्लस 24 पंचे 120%, और बराबर में ये इधर आ जाएगा 12x। ठीक है मेरे भाई। अब 12 से सबको काट लीजिए। 12 पंचे 60, और ये 12 पंचे 60, और 12 दहम 120। तो आप देखेंगे 10 5 15 5 20, टोटल मिला के जो हमारा वैल्यू आया वो 20% आया। और ये किसके बराबर आया? x। यानी हमें जो टोटल लाभ हो रहा था वो कितना हो रहा था? 20% हो रहा था। और अगर मैं सवाल के हिसाब से बात करूं तो सवाल के हिसाब से टोटल लाभ है कितना? 62 रुपये। यानी मैं कह सकता था कि यही जो 20% है ये हमारा एक्चुअली में किसके बराबर है? 62 रुपये के बराबर है। और आपने माल का लागत मूल्य यानी हमसे क्या पूछा है? सीपी। सीपी हमेशा कितना होता है? 100%। 100% का मान निकाल दीजिए कितने गुना पे है भाई? 20% की वैल्यू पता है, आपको पता करनी है 100% की, तो कितने गुना पे है? 5 गुना पे। तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10 का 0, 5 6 का 30 1 31। आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 310 रुपये। ये सवाल आपका NTPC CBT 1 का है। एक अगला ऐसा ही सवाल हम लोगों ने लिया, इसको देखते हैं क्या कह रहा है। ये 2022 का है, ध्यान से देखिएगा, है ना। ये CBT मतलब मुझे लग रहा है ये मेंस का क्वेश्चन, हाँ मेंस का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? अरविंद ने 15,000 रुपये में 120 मीटर कपड़ा खरीदा। अब आप देखिएगा इस लाइन का हमारे सवाल से कोई लेना देना नहीं होगा। हमारा सवाल शुरू कहाँ से होगा? पहले कितना? 45% हिस्सा। जैसे मैं आपसे कहूँ कि टोटल हिस्सा हम कितना मान लेते हैं? 100। टोटल हिस्सा कितना मान लेते हैं? 100। तो पहले कितना हिस्सा लिया आपने? तो आपने कहा 100 का 45%, यानी पहले कितना लिया? 45। और फिर क्या कह रहा है? लाभ पर। और 25% हिस्सा फिर कितना लिया आपने? तो 100 का 25% 25 हो जाएगा। 10% की हानि पर। और शेष कपड़ा आपने किस पे बेच दिया? लागत मूल्य पे। तो आप बताइए 100 में से 65 यहाँ हो गया, सॉरी 70 यहाँ हो गया, तो बचा कितना? बचा कितना आपका? 30। और टोटल कितना बन रहा था? 100। टोटल कितना बन रहा था? 100। अब आते हैं सवाल को फिर से शुरू करते हैं। इसने इसका 45% हिस्सा, कितना? उसने इसका 45% हिस्सा 40% के लाभ पर। ये वाला जो टुकड़ा बिका है वो कितने परसेंट के लाभ पर बिका है? 40% के लाभ पर। और अगला जो टुकड़ा बिका है 25% हिस्सा कितने परसेंट की हानि पर? ये वाला टुकड़ा जो बिका है मेरे भाई वो कितने परसेंट की हानि पर बिका है? 10% की हानि पर। और क्या कह रहा है? शेष कपड़ा कैसे? लागत मूल्य पर। आप जानते हैं जब किसी चीज को लागत मूल्य पर बेचा जाता है यानी जितने में खरीदा उतने में ही बेचा, ना तो लाभ हुआ ना तो हानि। यानी यहां से हम क्या वैल्यू लेंगे? 0%। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब आप मुझे एक बात बताइए, उसने आपसे क्या पूछा? लेन देन में उसका लाभ कितना, किस में बताना है? रुपए में। तो पहले ना आप यहाँ से जो लाभ निकालिए वो परसेंटेज में निकालिए। हमने माना लाभ यहाँ पर कितना हुआ है? X% का। तो 4 पंचे 20 का 0, 4 चौको 16 2 1800 आ जाएगा। यहाँ से माइनस ये कितना आ जाएगा? 250% आ जाएगा। ये चीज़ 0 हो जाएगी, इसका रोल खत्म हो जाएगा। इधर क्या बचेगा? 100x। तो अब जरा मुझे बताइए 1800 से 200 गए 16, यानी इधर कितना बचेगा मेरे भाई? 1550। 1550% बचेगा। और इधर कितना बचेगा? 100x। अब आप जानते हैं कि क्या होता है कैलकुलेशन जब हम करेंगे, ध्यान सुनिएगा,
तो ये वाला जीरो इस जीरो को ख़त्म कर देगा। इस 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो 15.5% आ जाएगा किसका मान, x का। यानी परसेंटेज में जो हमें प्रॉफिट हुआ था वो 15.5% हुआ था। लेकिन हमें लाभ बताना किस में है, रुपए में। तो आप बताओ ये जो 15.5% का प्रॉफिट हुआ है ये किस पे हुआ होगा, सीपी पे हुआ होगा। और सीपी कितना है हमारा, 15,000 है। तो आ जाइए निकाल देते हैं 15,000 का 15.5%। तो सबसे पहले परसेंटेज से कितने जीरो खत्म करेंगे, 2 जीरो। एक अंक के बाद अगर दशमलव लगा है तो वो इस जीरो को खत्म कर देगा। 15 का गुणा करिए, 15 पचे 75 के 5 हासिल कितना 7, और 15 पचे 75 7 82, 82 का 2 हासिल कितना 8, 15 करना 15 8 23। यानी करेक्ट आंसर आपका क्या आएगा, 2325, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुआ। तो ये दोनों सवाल आपका, एक एनटीपीसी सीबीटी 1 का क्वेश्चन लिया और एक मैंने लिया एनटीपीसी सीबीटी 2। लगाने का तरीका दोनों का कैसा था, सेम था। नेक्स्ट लेते हैं एक और सवाल। ये क्वेश्चन कहाँ है आपका, यूपीएसआई 2017। और मेरा मानना है कि 2017 के जो सवाल आए हैं वो बहुत अच्छे आए हैं 2021 के कंपैरिजन में। इस पे बात करते हैं। आइए, एक दुकानदार ने, तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, टोटल हिस्सा जो मान लेते हैं वो 100 मान लेते हैं, कुल अनानास के 40% हिस्से को। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ हिस्सा लिखूँ तो पहला 100 का 40% कितना, 40। पहला हिस्सा कितना है, 40। 40% हिस्से को इसके लागत मूल्य के 4/5 पर। अच्छा, दोबारा वाला जो हिस्सा लिया है आपने कितना लिया है, 100 का 36% यानी 36, ठीक है, आधे पर। और शेष का मतलब ये होता है कि 100 में से 40 हिस्सा यहाँ ले चुके हैं, 100 में से 36 हिस्सा यहाँ ले चुके हैं, तो टोटल हम कितना ले चुके हैं, 76। 100 में से 76 मेरे भाई निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 24। अब एक काम और कर सकते हैं, आप इसका रेशियो ले लीजिए, 4 से 10 बार में, 4 से 9 बार में और 4 से 6 बार में। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि सभी को बहुत बेहतर समझ में आया होगा। ओके मेरे भाई, अब सवाल को शुरू से पढ़िए। क्या कह रहा है, इसके लागत मूल्य के 4/5 पर। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप मुझे इस 4/5 की वैल्यू बता सकते हैं, तो आपका जवाब होगा जी हाँ। कितने पर बेचा, 80% पर। क्या लिखा बताइए, एक दुकानदार ने कुल अनानास के 40% हिस्से को इसके लागत मूल्य के 4/5 पे, यानी 4/5 का मतलब है कि 80% में बेचा। अगर मेरे भाई आपने किसी चीज़ को 80% में बेचा है तो इसका मतलब 20% की हानि हुई है, यानी यहाँ पर जो हानि है वो 20% की है। क्या इतनी बात आपको बेहतर समझ में आई कि नहीं। अब आगे की लाइन पढ़िए, क्या इसके लागत मूल्य के आधे पर। आप बताइए लागत मूल्य कितना होता है, 100%। लागत मूल्य कितना होता है, 100%। अगर लागत मूल्य के आधे पर बेच रहे हो इसका मतलब 50% पर बेच रहे हो, और 100 की चीज़ अगर 50 में बेच रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि आपको 50% का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। बताओ ये चीज़ समझ में आई कि नहीं। और क्या कह रहा है, और शेष को, जो शेष हिस्सा बचा, और शेष को इसके मूल लागत मूल्य पर बेचा। तो अगर लागत मूल्य पर बेचते हैं तो नो प्रॉफिट नो लॉस का केस बनता है, यानी यहाँ पर जो फायदा हुआ उसको ना फायदा हुआ ना नुकसान। तो यहाँ टोटल कितना था, 25। और आपसे पूछा क्या, पूरे लेन देन पर हानि। तो मैंने मान लिया यहाँ पर जो भी हानि हुई होगी वो कितने % की हुई होगी, x% की। अब आ जाइए, 20 का 10 से गुणा कर दीजिए, माइनस का 200%, इसका माइनस का 450%। इसका गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि ये 0 हो जाएगा। और ये कितना है, 25x। तो अब आप ध्यान से देखेंगे कि 25 से ये दोनों वैल्यू कट रही हैं। 25 से मेरे भाई ये कितनी बार में जाएगा, माइनस का 8%, और 25 से कन्नम 25 और 20, 25 अठे 200, ठीक है मेरे भाई। और इधर क्या बचेगा, x। तो अगर आप इन दोनों वैल्यू को जोड़ देते हैं तो 18 8 कितना बनता है, माइनस का 26%। और यही किसका मान होगा, x का। तो इस सवाल में आपने देखा ना, थोड़ा भाषा का खेल था और कुछ नहीं था। इसके लागत मूल्य के 4/5, तो 4/5 का मतलब 80%। अगर आपने 80% पर बेचा तो नुकसान कितने का, 20% के लिए। फिर क्या कहता है, इसके लागत मूल्य के आधे पर। लागत मूल्य क्या होता है, 100%। 100% के आधे पर बेचोगे यानी 50% पर बेचो तो नुकसान कितने का, 50% का। और शेष को इसके लागत मूल्य पर, जितने का खरीदा उतने का ही बेचा, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। उसके बाद इसको सॉल्व कर लिया। अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है। ये भी आपका यूपीएसआई 2017 का है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसका मुझे सही करेक्ट आंसर कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में। और कोशिश करेंगे कि मंडे से जो हमारा नया बैच शुरू हो रहा है यूपीएसआई और यूपीपी का, हम उसमें उसके साथ में एक प्रैक्टिस बैच भी लेके आ रहे हैं, जिसमें बड़ी बड़ी क्लासें होंगी, मैथ्स की, रीजनिंग की और जीएस की प्रैक्टिस क्लास, ठीक है। और उसकी जानकारी आपको उम्मीद है कल शाम तक दे दी जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।